कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी तथा विष्णु और ब्रह्मा जी का संवाद। सुखदेव जी का जनक जी के पास जाना। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु वटपत्र पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य से उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी ये दशा देख भगवती मुस्कुरा कर कहने लगी, विष्णु तुम क्यों विस्मय विमुक्त हो रहे हो? भगवती महाशक्ति के प्रभाव से तुम मुझे पहचान नहीं पाते। पहले भी तो सृष्टि और प्रलय का चक्कर चलता रहा है। उससे में तुम अनेकों बार अवतरित हो चुकी हो। वह पराशक्ति निर्गुण है, तुम सगुण पर ब्रह्म हो। वैसे ही मैं सगुण शक्ति हूँ। मेरे विषय में तो समझना चाहिए कि जो सात्विक की शक्ति है वह मैं ही हूँ। अभी तुम्हारे नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वह संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। महाभाग, तुम इस विश्व की रक्षा का काम संभालना। क्रोध के आवेश में आने पर तुम्हारे बाहों के बीच से रुद्र का अवतार होगा। उन्हें तामसी शक्ति प्राप्त होगी। महामते, फिर तो वह रुद्र ही कल्प के अंत में इसी सृष्टि का संहार करेंगी। भगवान विष्णु बोले, देवी कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना है। उसका अक्षर अत्यंत स्पष्ट थे। वह परम रहस्य भरी वाणी किन के मुख से निकली वरानने, तुम उसे बताने की कृपा करो। महालक्ष्मी बोली, विष्णु कहती हूँ, सुनो। मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ। ये मेरा परिचय है। क्या तुम निर्गुण आदि शक्ति को नहीं जानते? उन्हीं में उनका संरूप ही छिपा रहता है। महाभाग, तुम जान लो। उन्हीं निर्गुणा भगवती ने ये आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, भगवती महालक्ष्मी इस वचन को सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उसे महान यंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर नाभि का कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर उनकी शरण में पहुंचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और कैटप नामक दैत्यों को मारा। फिर वह स्पष्ट अक्षर वाले उस आदि श्लोक के जप में संलग्न हो गए। उन्हें जप करते देखकर ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, जगदीश्वर आप सभी देवताओं के आराध्य हैं। कमल लोचन, फिर आप किसका जप कर रहे हैं? भगवान विष्णु बोले, महाभाग, क्रिया कारण आदि लक्षणों से संपन्न जो शक्ति तुम में और मुझ में विराजमान है उसे कल्याण स्वरूपा भगवती आदि शक्ति समझो। ब्रह्मन, उन्हीं भगवती की चित्त शक्ति से मैं, तुम तथा संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हैं। उन देवी ने जो आदि श्लोक में कहा है वही द्वापर के आरंभ में विशद व्याख्या होने पर देवी भागवत नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने इस आदि श्लोक को याद कर लिया। तत्पश्चात अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया। फिर मेरे 12 स्कंदों में विशुद्ध रूप से इसकी व्याख्या की। महाभाग, उसी वेद तुल्य पुराण का तुम अध्ययन करो। सरग उपसर्ग 5 लक्षणों से परिपूर्ण ये पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं में शोभित है। तुम्हें अनुपम बुद्धि प्राप्त है। अतः इस परम पावन देवी भागवत पुराण के अध्ययन से उद्वत हो जाओ। ये धर्मात्मा सूत मेरे शिष्य हैं। इस मंगल में पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ही ये विधिन करेंगे। सूची कहती हैं, गुरुदेव व्यास जी के ऐसा कहने पर मैंने और सुखदेव जी ने देवी भागवत का अध्ययन किया, परंतु उनके हृदय को शांति नहीं मिली। यह देखकर व्यास जी ने उन्हें राजा जनक के पास जाने की आज्ञा दी। व्यास जी बोले, बेटा सुखदेव, तुम्हारा कल्याण हो। पुत्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो। मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके अनंतपुर राजा जनक के पास मिथिला जा सकते हो। वहां जाकर फिर मेरे उत्तम आश्रम पर अवश्य लौट जाना। सूची कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी सुमेरु पर्वत पर हिमालय को पार करके मिथिला पहुंचे। धन धान्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा कि सभी प्रजा सुखी है और सर्वत्र सदाचार का पालन हो रहा है। फाटक पर द्वारपाल था। उसे रोका और कहा, आप कौन है? किस कार्य से आपका आना हुआ है? द्वारपाल के पूछने पर सुखदेव जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि नगर के प्रवेश मार्ग से निकलकर वह ठूंठे वृक्ष की भांति अविचल खड़े हो गए।